Today marks a momentous occasion, the fourth convocation ceremony of Maharaja Agrisingh Himalayan Garhwal University. Our dignitaries to come on the stage. इस ऑर्डर में सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर टीकम सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कुल सचिव महोदय, आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुल सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपका शोध विषय जंतु विज्ञान रहा है। आप विगत 22 वर्षों से अध्यापन, शैक्षणिक प्रबंधन, शैक्षणिक ऑडिट एवं अन्य प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक समितियों के सदस्य व सचिव रहे हैं। आपके शोध कार्यों के अंतर्गत 12 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध लेख एवं 2 पेटेंट सम्मिलित हैं। थैंक यू सर। अत्यंत ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य का सफल निर्वहन कर रहे हैं। आप विगत 7 वर्षों से विश्वविद्यालय को अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप वाक्पटुता के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय प्रोफेसर डॉक्टर NK सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया माननीय कुलपति महोदय जी, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपके अर्थशास्त्र के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर शोध पत्र हमेशा ही शोधार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अर्थशास्त्र के व्यष्टि एवं समष्टि दोनों क्षेत्रों में आपकी मजबूत पकड़ के कारण देश व विदेश के अकादमिक समुदाय महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रथम दिवस से ही आप कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपके सफल अकादमिक नेतृत्व करने की प्रतिभा से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वर्ग को अपनी ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए हमेशा एक सुनहरा अवसर प्रदान करते रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर। इस श्रृंखला में अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य श्री संजय गुप्ता जी को। कृपया मंच पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय गुप्ता जी व्यावसायिक शिक्षा के अपने 30 वर्षों के सफल अनुभव से समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। आपके इस अनुभव का लाभ विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता रहा है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं मंच पर विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति माननीय श्री प्रेम जलूथरिया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय महोदय, आप कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महोदय, आप एक परोपकारी व्यक्ति होने के साथ साथ व्यावसायिक कौशल के धनी हैं। आपकी इस योग्यता ने व्यापारिक समूह में आपको अनेक सम्मान दिलाए हैं। विगत 10 वर्षों से आप इस विश्वविद्यालय के संस्थापक के सदस्य के रूप में जुड़े रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना को दिया गया आपका योगदान आपके परोपकार का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप शिक्षा के विकास से जुड़े कार्यों में अत्यंत रुचि रखते हैं एवं समसामयिक विषयों के पर्याप्त ज्ञान के कारण विश्वविद्यालय की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। थैंक यू सर। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति माननीय डॉक्टर गगनेश त्यागी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय महोदय, आप कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। डॉक्टर त्यागी प्रतिष्ठित चिकित्सक होने के साथ साथ विश्वविद्यालय के संस्थापक ट्रस्ट के आजीवन सदस्य एवं सचिव रहे हैं।
आप विश्वविद्यालय के विकास के लिए समय समय पर अपना अमूल्य योगदान देते रहते हैं। उत्तराखंड के इस सुदूर क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास के लिए स्थापित इस विश्वविद्यालय की स्थापना में आपके निस्वार्थ योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन महोदय प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी को कि वे मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। माननीय कुलाधिपति महोदय आज के इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय का पहाड़ों के प्रति लगाव, प्रतिपलायन हेतु जुनून और छात्रों के प्रति सहानुभूति ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख कारण है। महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं संचालन में आपने स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। कुलाधिपति महोदय की सादगी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आप सभी जाति संप्रदाय वर्ग के लोगों में सम्मान का पात्र बनाती है। पर्वतीय क्षेत्रों को उच्च शिक्षा के सुलभ एवं सुगम अवसर प्रदान करने हेतु आपने माननीय श्री संजीव त्यागी जी, माननीय डॉक्टर गगनेश त्यागी जी एंड माननीय श्री प्रेम जलूथरिया जी के साथ मिलकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। 1985 में देहरादून में आपने लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जिसकी वर्तमान में 200 से अधिक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में कौशल विकास का पर्याय बन रही है। माननीय कुलाधिपति महोदय उत्तराखंड से जुड़े होने के कारण यहाँ की जटिल सामाजिक परिस्थितियों एवं समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसके समाधान के लिए आपने अनेक कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से समय समय पर आप चलाते रहते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को एक अलग पहचान दिलाने के लिए आपको समय समय पर कई बाधाओं को भी पार करना पड़ता है। आपके प्रति अपना सम्मान व आभार व्यक्त करने के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ आपको सम्मानित करेंगे। You may please take a seat. संपदां स्वबुद्धिः दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ॐ श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल दो अंधेरा उजालों का। Honorable Chancellor, may I with your permission declare the convocation open. May I, sir? Thank you, sir.
I invite the Honorable Chancellor Sir, may allow candidate to be presented. Over to Poonam ma'am. Thank you so much, sir. And with that formal opening, I would now request Honorable Vice Chancellor of Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Professor Dr. N.K. Sinha sir, to please come forward for the welcome address. Jai Hind. Please follow and repeat once again. Jai Hind. Okay. So it's really a great occasion today in the life of academician, in the life of the students. So all the people present here in the auditorium, I convey my special gratitude to Almighty who has given this opportunity to me, founders of this university, promoters of the university, all the BOG members present here, all the Board of Management members present here, all the Academic Council members present here today, Honorable Chancellor Professor Shiv Kumar Gupta ji, Pro-Chancellors Shri Prem Jalthria ji, Dr. Gagnesh Tyagi ji, our Dean, HOD, faculty members, staff members, parents and invited guests. The stars of the convocation, our students who has completed their course and they are present here to receive their degrees, diploma and certificates. My special word of congratulations to those parents who has given opportunity to their children, sacrifice time, money for their children to achieve degree and diplomas. I would like to extend my congratulations to the teachers present here who has extended his efforts, his time for developing our students and getting them skilled and knowledgeable. The gratitude who are going to receive their degrees or diploma and will go for the real world after receiving this degree and diploma. The importance of having more class of education you received here and you are comparable with all the institutions in the country and so many students will go to the international arena. All of you know that education is important. We know
the knowledge is power. Knowledge gives us inheritance, gives us tradition, and gives us knowledge to work in all the possible environment. This gives capacity to excel in the environment. We know our country, India, is known for the Vishwaguru, Veda, Upanishad, Puran, all these which we know, it was based on Shruti and Smriti. Because when writing a skill is started, it was far earlier than that of the writing skills. So Shruti and Smriti was there and still continues. I extend my gratitude to the Government of India, State of Uttarakhand, who has given opportunity to impart education to the students like you here, giving the recognition of this university in 2016. We started our courses here in 2017. Effort for this, our promoters started a decade ago. Few days back, we had celebrated 26th January, and it was 26th January. So we have completed 75 years of independence. And in this 75 years of independence or republic, we had 3 educational policies adopted here. First educational policy came in the time of Indira Gandhi ji, then Sri Rajiv Gandhi ji, and latest educational policy NEP 2020 came in the present government headed by Sri Narendra Modi ji. This is a great opportunity to Indian students that they are adopting the dynamic educational system in our country, and we know that this new education policy given us freedom to adopt education and can leave education in between with some certificate, some diploma and degree. Also, this education policy has empowered us to get skill education, internship education, so we can be ready for the industry. Industry is also ready to accept you, welcome you if you are skilled well. I will not take much time, but I share my point with the outgoing students. Once you are getting a degree, you will be out for the profession, but you never leave your organization from where you got this degree, got educated. Being an alumni of this university, you are always associated with this university. And I suggest you to help all your juniors who will be graduating in coming years, help them with getting employment, getting entrepreneurship skill, getting some sort of
relationship with this university always. You are torch-bearer of this university. You will go all over the world and you will take a flag of this university, Maharaja Agrawal Himalayan Garhwal University. I am very much grateful to the promoters, especially the Chancellor, Shiv Kumar Gupta ji, Pro-Chancellor, Sri Premendra Luthia ji, Dr. Gagnesh Tyagi ji, that you have spared your time and you have given time to distribute this degree and diploma to our coming students. Once again, I extend my gratitude to the parents and the teacher on this occasion. Thank you. Jai Hind. I now request our Honorable Chancellor Sir to kindly award the medals to our meritorious student. I would also now request our Registrar Sir to read out the commandments to them. ये माँ सरस्वती का मंदिर है और ऐसा नहीं हो सकता कि माँ सरस्वती के मंदिर में हम अपने गुरुजनों के बारे में कुछ ना कहें। तो मैं इस श्रृंखला में सबसे पहले उन सभी अपने गुरुजनों का चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूँ और उन गुरुवर की आज्ञा से जो ये आज का कार्यक्रम चल रहा है उसमें कुछ पंक्तियाँ गुरु के बारे में कहूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको मेडल प्रदान करने की अनुमति हमें दें और अपना आशीर्वाद उन सभी गोल्ड मेडलिस्ट को प्रदान करें। May I request Honorable Chancellor Sir to present the gold medals to the awardees. I shall call names of the awardees one by one. You are requested to come on the dais and receive the gold medals. Mr. Rishabh Negi, Master of Arts Yoga. Come on the dais and receive his gold medal. तालियों में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं हम लोग। आप बताओ क्या आपको क्या है? So you may please take your seats. Thank you. We are privileged to have with us Honorable Chancellor Professor Shiv Kumar Gupta ji, who will now deliver the presidential address. Sir, I request you to grace the occasion with your inspiring words. मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने इस पहाड़ पर जो विश्वविद्यालय की शुरुआत हमने की उसमें पढ़ना स्वीकार किया। फिर मैं अपने गुरुजनों का जो लोग
प्लेन से आकर और कठिन परिस्थिति में यहाँ पर रहकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपना समय निकाल रहे हैं, क्योंकि शहरों के अंदर इतने साधन हैं, जॉब भी मिल जाती है, पर प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ पहाड़ के अंदर हम लोगों को अध्यापक ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है। जब मैंने इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि टीचर्स कहाँ से आएंगे। स्टूडेंट्स तो चलो हमें आसपास क्षेत्र से मिल जाएंगे, पर टीचर्स कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किए और हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने परिस्थिति के बारे में लोगों ने जाना तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी छात्र टीचरों ने हमारा सहयोग किया कि भाई हम लोग जाकर 2 घंटे 4 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ाएंगे। कुछ लोगों ने कहा ऑनलाइन पढ़ाएंगे, सब लोगों ने इसको स्वीकार किया, उनका इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत 2014 में हम लोगों ने नींव रखकर करी। 2016 में हमारा एक्ट पास हुआ। 2017 में इस विश्वविद्यालय की शुरुआत हम लोगों ने की। हमारे साथ जब अब जुड़ने की बात आई तो शुरुआत में एक एक करके लोग जुड़ गए और आज मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय के अंदर विश्व जुड़ गया है। मैं पिछले दिनों गवर्नर साहब से मिला था। गवर्नर साहब जी ने हमें काफी अपने अनुभव के बारे में बताया कि आप उनके अनुभव से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। उन्होंने बताया कि हम लोग काफी कोर्सेज और शुरू कर सकते हैं जो पहाड़ में काम आने वाले हैं। हम लोग समय समय पर यहाँ के सोशल वर्कर, यहाँ के लोगों से मिलते रहते हैं कि जिस प्रकार से हम पहाड़ का पलायन रोक सकें, क्योंकि पहाड़ पे सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्योंकि पहाड़ पर सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, जो आदमी के जीने के लिए जरूरी है, उसी की समस्या बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में इस विश्वविद्यालय की शुरुआत कर हम लोगों ने यह सोचा है कि भाई हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ा सकें। इसी कड़ी में हम लोगों ने स्टूडेंट्स को शोध कार्य कराए। कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन का कोर्स किया, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं अपने स्टूडेंट्स को यह कहता हूं कि भाई अगर आपको कोई जॉब कैसी मिले उसको ना देखें, आपको यह देखना है कि आप समाज को क्या दे सकते हैं। पैसा तो सब लोग कमा लेंगे, पर समाज को हमें क्या देना है यह हमें सोचना है। यह नहीं कि हमने एक शोध कार्य किया, हमारे साथ ही चला जाए। उस शोध कार्य को हमें आगे आने वाली पीढ़ी को देना होगा। अगर हम वो अपने पीढ़ी को दे पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शोध करते बहुत लोग हैं, पर लोगों को विश्वास न होने का अपना शोध हम अपने पीढ़ी को नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को जो शोध कार्य हमने किया है वो देकर जाना है, क्योंकि जिससे हम उनके संस्कार डेवलप कर सके और उनको डेवलप कर सके। धन्यवाद। Thought-provoking words of wisdom. Thank you so much. And now, the most awaited moment has arrived. The awards of degrees. As per protocol, I would once again request our Registrar, Professor Dr. Tikam Singh, to initiate the process of distribution of degree. इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं उन डिग्री धारकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपना 2 या 3 या 4 वर्ष का समय लगाकर अपनी एकेडमिक्स के क्षेत्र में जो डिग्रियां आपने हासिल की, इसमें मैं सबसे पहले माननीय कुलाधिपति महोदय से
आप सबको डिग्री, डिप्लोमा और डॉक्टोरल डिग्रीज प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति महोदय से चाहूँगा। ऑनरेबल चांसलर, मे आई विद योर परमिशन call the awardees on the dais to present his or her degrees. Sir, may I? Thank you, sir. अब मैं सबसे पहले मास्टर्स से शुरू करते हुए बैचलर्स और डिप्लोमा के डिग्री धारकों को आमंत्रित करूंगा। मैं श्री धन सिंह रावत जी माननीय प्रदेश के युवा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कोऑपरेटिव विभाग ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप धैर्यपूर्वक और माननीय मंत्री जी के जो अभिभाषण होगा उसको एक शालीनता और धैर्य के साथ सुने। इसको डिग्री प्रदान करने के लिए मंच पे सामने आ जाए। मैं सबसे पहले मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से कुमारी सरस्वती को डायस पे बुलाना चाहूंगा। कुमारी सरस्वती, जो नहीं है आप लोग बेटा इधर से। His degree. Clapping for Mr. Thank you. बुलाना चाहूँगा कुमारी ज्योति को ऑन द डायस एंड रिसीव her degree. कुमारी कामनी डोंडियाल को बुलाना चाहूंगा। कुमारी डोंडियाल मंच पर आए। कुमारी मिस कामनी कम ऑन द डायस एंड रिसीव। थैंक यू कामनी। कुमारी अक्षिता कम ऑन द डायस एंड रिसीव हर डिप्लोमा। अब
Abhishek Bist, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विभाग से रजिस्टर कराना चाहूँगा। मिस्टर अभिषेक बिस्ट कम ऑन द डायस एंड रिसीव डिप्लोमा। थैंक यू अभिषेक। फार्मेसी विभाग से गीतांजलि come on the dais and receive her diploma in pharmacy. Thank you गीतांजलि। अब मैं होटल मैनेजमेंट विभाग से कुमारी मानसी रावत को मंच पर बुलाना चाहूंगा। कुमारी मानसी रावत। तालीम में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू तानिया। अपने प्रबंध समिति के माननीय सदस्य और सचिव डॉक्टर गगनेश त्यागी सर से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टरल डिग्री प्रदान करने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय और माननीय कुलपति महोदय को ज्वाइन करने का उनसे मैं अनुरोध करूंगा। माननीय प्रबंध मंडल के सदस्य श्री प्रेम जलधुरिया सर को भी अनुरोध करूंगा कि आप भी माननीय कुलाधिपति महोदय और अन्य अतिथिगणों को ज्वाइन करने का कष्ट करें। माननीय संजय गुप्ता जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी माननीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, अन्य अतिथियों को साथ आए और डॉक्टरल डिग्री प्रदान करने के लिए आप सब हमारे कुलाधिपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय और प्रबंध मंडल के सभी उपस्थित सदस्य, समस्त डीन्स, डीन रिसर्च, और समस्त डॉक्टर डिग्री धारकों से अनुरोध करूंगा, मैं जिस श्रृंखला में उनका नाम पुकारूंगा वो मंच पर आए और अपनी डिग्री माननीय कुलाधिपति महोदय के आशीर्वचन से प्राप्त करें। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले साइकोलॉजी विभाग से कामाक्षी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कामाक्षी जी, प्लीज कम ऑन द डायस and receive her degree of doctoral program. Please give me big round of applause. तालियां जोर से बजाते रहें।
में आगे बढ़ते हुए मैं साइकोलॉजी विभाग से आनंद बाबू आपको आमंत्रित करता हूं। प्लीज कम ऑन द डायस एंड रिसीव दिस डिग्री ऑफ डॉक्टोरल प्रोग्राम। मिस आनंदा। Thank you, Dr. Ananda. May I call upon Jitendra Kumar Pandey from Mathematics Department. Please come on the dais and receive his degree. धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र कुमार पांडे। हूँ वो मंच पर आए और अपनी डॉक्टरल डिग्री प्राप्त करने की कृपा करें। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। अब मैं बुलाना चाहूंगा संजू सिंह होम साइंस डिपार्टमेंट से। संजू सिंह प्लीज कम ऑन द डायस। धन्यवाद डॉक्टर संजू सिंह। वंदना सिंह यादव होम साइंस डिपार्टमेंट से, उनको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर यादव। हृदय से समस्त विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं और हम माननीय मंत्री जी का वैसे तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपके अपने आशीर्वचन से हमारे समस्त डॉक्टोरल डिग्री डिप्लोमा धारकों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय मंत्री जी। आप सबको मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। जोर से। भारत माता की जय। सम्मानित हमारे कुलाधिपति प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी, प्रति कुलपति डॉक्टर त्यागी जी, हमारे प्रति कुलाधिपति श्री प्रेम जी और कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सिन्हा जी, समस्त स्टाफ, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, डिग्री धारक आज के मेरे प्यारे बच्चों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके चतुर्थ दीक्षांत समारोह में वहां सम्मिलित हूं, क्योंकि पोखड़ा एक दूरस्थ क्षेत्र हमारे पौड़ी जिले का और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके बीच में रहता, लेकिन कुछ मजबूरियां थी कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाया हूं। इसलिए मैं सभी छात्र छात्राओं से क्षमा भी चाहता हूं कि मैं आपके बीच में नहीं पा पाया, लेकिन मैं आपको एक आश्वासन दे रहा हूं कि मैं शीघ्र ही आपके विश्वविद्यालय में एक दिन जरूर आऊंगा
मैं सबसे पहले तो महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जितने भी डिग्री धारक छात्र छात्राएं हैं उनको नए साल की बधाई भी दे रहा हूं और आप का जीवन में अच्छा करियर बने इसके लिए भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं। भाई बहनों, जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2016 में यह निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय अंचल के सुदूर क्षेत्र पोखरा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी वहां पे आप छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में हमारे प्रवृत्ति छात्रों को काफी कम फीस में उच्च शिक्षा दी जा रही है, जिसमें व्यवसायिक एवं स्वास्थ्य की शिक्षा भी सम्मिलित है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैं सुनता हूं कि हमारे पहाड़ के बच्चों को अपनी मेहनत और पढ़ाई की वजह से एक अच्छी नौकरी भी वहां पे प्राप्त हो रही है। वो भी कई बच्चे वहां के विदेश भी जा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी हो रही है कि बच्चे अच्छी नौकरी के साथ अपने परिवार के आर्थिक भरण पोषण भी कर रहे हैं। और तब मेरी खुशी दुगनी हो जाती है जबकि मुझे पता चलता है कि आपके विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों को किफायती पढ़ाई करवाई जा रही है, जिससे कि वहां के बच्चों को जो है शिक्षा की पलायन के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। विश्वविद्यालय के प्रतिपालन को रोकने के लिए काफी कार्य किया जा रहा है और साथ ही स्थानीय नागरिकों को रोजगार की प्राथमिकता भी वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके द्वारा 2022 और 23 और 23 और 24 में आप लगभग 300 छात्राओं को निःशुल्क वहां पे पढ़ाई करा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बड़ा काम किया है पहाड़ के लिए। मुझे यह सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पहाड़ के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 31% शुल्क माफ करने का भी आपने निर्णय लिया है और जो गरीब बच्चे हैं आप उनको भी जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मेसी विभाग हो, प्रतिमाह निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया आप कर रहे हैं और आसपास के गांव को आप लोगों ने वहां पे शिक्षा का एक बड़ा हब बना दिया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय प्रबंधन में उत्तराखंड शासन के समस्त कार्यक्रमों को आप लोग वहां पे आयोजित कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक सरोकारों में भी आपके विश्वविद्यालय वहां पे बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। अब मैं आप सभी डिग्री धारकों को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत 2047 का, उसमें भी आप अपने अपने स्तर पे जरूर काम करेंगे। और साथ ही मेरा जितने भी विश्वविद्यालय के एलुमनाई छात्र हैं, विश्वविद्यालय के हित में आप जितनी भी मदद कर सकते हैं आप जरूर करिए। और अभी हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि उत्तराखंड को ड्रग मुक्त करना है, उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है। इसके लिए भी आपका विश्वविद्यालय निश्चित रूप से जो है सरकार के साथ खड़ा रहेगा। दूसरा निर्णय सरकार ने किया है कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त करना है। मेरा आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप इन दो सामाजिक सरोकारों के साथ निश्चित रूप से जुड़ेंगे और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक दिन में आपके विश्वविद्यालय में जरूर आऊंगा और मैं आदरणीय प्रताप गुप्ता जी का, डॉक्टर त्यागी जी का और प्रोफेसर प्रेम जी का, प्रोफेसर सिन्हा जी का एवं समस्त स्टाफ का, छात्र छात्राओं का, डिग्री धारक बच्चों का और फैकल्टी का अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज चतुर्दिक शांत समारोह में सब एकत्रित हो रखे हैं और मैं देख भी रहा हूं कि आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं सब लोग।
इसलिए मैं अपनी ओर से आपको बधाई दे रहा हूं। और इसी मार्च के महीने में मैं आपके विश्वविद्यालय में एक दिन जरूर आऊंगा। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। मैं सभी से एक बार अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। माननीय मंत्री जी ने अपने आशीर्वचन हमारे विश्वविद्यालय के ऊपर बरसाए। मैं उसके लिए अपने प्रबंध मंडल की तरफ से माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार करता हूं। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय कुलाधिपति महोदय, प्रतिकुलाधिपति महोदय से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। प्रणाम। Thank you so much for your gracious time, sir, and for your blessing. Thank you so much. मैं डॉक्टरल डिग्री प्रदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वो जिनका मैं नाम पुकारूं मंच पर आए, अपनी डिग्री प्राप्त करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय और समस्त प्रबंधक मंडल से मैं अनुरोध करूंगा करीना कुमारी लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि करीना जी मंच पर आए, अपनी डिग्री प्राप्त करें। धन्यवाद करीना। अब मैं जमशेद अली मुल्ला फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको बुलाना चाहूंगा, मंच पर आए। थैंक यू डॉक्टर जमशेद। अब मैं संतोष कुमार आर फ्रॉम एजुकेशन, please come on the dais and collect his degree of doctoral program. अपनी डॉक्टरल उपाधि प्राप्त करें। संगीता पांडे। धन्यवाद डॉक्टर संगीता। अब मैं प्रेमादासन MK फाइन आर्ट विभाग से उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और अपनी डॉक्टरल उपाधि प्राप्त करें। Thank you, Dr. Premadasan, for joining us. May I request Biju AV from Fine Arts Department, please come on the dais and receive his doctoral degree. दीक्षांत सभागार तालियों से गूंजता रहे। आचार्य जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और अपनी डॉक्टरल उपाधि प्राप्त करें। अब से भट्टाचार्य।
धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक। अब मैं सौगता मजूमदार मैनेजमेंट विभाग से उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सौगता, come on the dais. थैंक यू डॉक्टर सौगता। अब मैं योगानंदा BM फिजिकल एजुकेशन विभाग, योगानंदा थैंक यू डॉक्टर योगानंदा। थैंक यू डॉक्टर रितु। मैं हर्षुबा इंग्लिश डिपार्टमेंट से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर हर्षुबा फॉर जॉइनिंग अस। अब मैं भोला शंकर डबराल जी को योगा विभाग से मंच पर आमंत्रित। तालियां में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। अब मैं रसायन विज्ञान विभाग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ज्योति ध्यानी को बुलाना चाहूंगा कि ज्योति जी मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर ज्योति। अब मैं हिना किचलू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करें। तालियां बजाते रहें। धन्यवाद डॉक्टर हिना। अब मैं सविता सीके फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट को बुलाना चाहूंगा, वो मंच पर आए और अपनी उपाधि प्राप्त करें। तो फायदा है, जितनी तालियां बजाओगे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। धन्यवाद डॉक्टर सविता। अब मैं भरत कुमार मनोविज्ञान विभाग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को बुलाना चाहूंगा कि मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति महोदय से ग्रहण करें। थैंक यू डॉक्टर नैदानी। फिजिकल एजुकेशन विभाग को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, को मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करें माननीय कुलाधिपति महोदय से। थैंक यू डॉक्टर ज्योति। अब मैं रुद्र अग्रवाल मैनेजमेंट विभाग को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त करें। रुद्र अग्रवाल।
अब मैं जंतु विज्ञान विभाग से कविता शर्मा को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और अपनी डॉक्टरल डिग्री माननीय कुलाधिपति व अन्य अतिथियों के द्वारा प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर कविता। अब मैं ब्रनंदा चंदू भाई, जीवा भाई को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। समाजशास्त्र विभाग से कि वो मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय अतिथियों से प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर जीवा भाई। अब मैं यादवेंद्र सोशल वर्क डिपार्टमेंट को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति से प्राप्त करें। अब मैं पूनम गुप्ता सोशियोलॉजी विभाग को आमंत्रित करना चाहूँगा, मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय अतिथियों से प्राप्त करें। क्या महाराजा विश्वविद्यालय में कोई कन्वोकेशन चल रहा है? थैंक यू डॉक्टर पूनम गुप्ता। अब मैं शुभाश्री शुभमिता एजुकेशन विभाग को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और अपनी उपाधि प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर शुभाश्री। ताली बजाएं। थैंक यू डॉक्टर। अब मैं मार्टिना राठौर जंतु विज्ञान विभाग को आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करें। अब मैं अरुण उनियाल कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करने के लिए माननीय अतिथियों से। थैंक यू डॉक्टर अरुण। अब मैं कृपागम एस साइकोलॉजी विभाग को आमंत्रित करना चाहूँगा वो मंच पर आए और अपनी उपाधि डॉक्टर उपाधि मान्य अतिथियों से प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर सरकार। अब मैं मरली एमडी साइकोलॉजी विभाग को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर मरली। अब मैं ज्योति गोपाल एजुकेशन विभाग को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करें।
थैंक यू डॉक्टर ज्योति। अब मैं थॉमस जॉर्ज एजुकेशन विभाग को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करें माननीय अतिथियों से। थैंक यू डॉक्टर थॉमस। अब मैं मंच पर एनवायरमेंटल साइंस विभाग से टी मॉस मलिक को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर आए और अपनी उपाधि माननीय राज्यपाल से प्राप्त करें। सामने देखिए। थैंक यू डॉक्टर मलिक। अब मैं तेजस्विनी आर फैशन डिजाइनिंग विभाग से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपनी डॉक्टर उपाधि पानी कुलाधिपति व अन्य अतिथियों से प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर तेजस्विनी। अब मैं नीलिमा हिंदी विभाग से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति महोदय एवं अन्य अतिथियों से अपनी उपाधि प्राप्त करें। इधर देखने में सामने देखो। इधर देखना सामने। थैंक यू डॉक्टर मोनिका। अब मैं सोना परवीन इंग्लिश विभाग को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति व अन्य अतिथियों से प्राप्त करें। अब मैं सुनील कुमार इंग्लिश विभाग को मंच पर आमंत्रित करता हूं। थैंक यू डॉक्टर सुनील और अब मैं सुनील भटनागर शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय अतिथियों के हाथों से प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर भटनागर। अब मैं विजय कुमार गणपत नायक मैनेजमेंट विभाग को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति महोदय व अन्य अतिथियों के द्वारा प्राप्त करें। सामने देखना सर। Thank you, Dr. Nayak, for joining us on dais. अब मैं अनामिका सिंह बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि प्राप्त करें। अनामिका सिंह। तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। थैंक यू डॉक्टर अनामिका। अब मैं
हरीश एम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति व अन्य अतिथियों से प्राप्त करें। सामने देखो। थैंक यू डॉक्टर हरीश फॉर जॉइनिंग अस। अब मैं इसी श्रृंखला में श्री सुशील कुमार सोशल तंत्र विभाग को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर आएं और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति व अन्य अतिथियों से प्राप्त करें। श्री सुशील कुमार। थैंक यू डॉक्टर सुशील। अब मैं मनीषा जी योगा विभाग को आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर आएं और अपनी उपाधि माननीय कुलाधिपति व अन्य अतिथियों के द्वारा प्राप्त करें। विभाग को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आएं और अपनी डॉक्टर उपाधि माननीय कुलाधिपति व अन्य महोदयों से प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर शशि। अब मैं अपने बैचलर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स सचिन कुमार फ्रॉम BCA डिपार्टमेंट को आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर आएं और अपनी उपाधि प्राप्त करें। सचिन कुमार फ्रॉम BCA डिपार्टमेंट। तालियां हो जाए सचिन के लिए जोर से। अब मैं आकाश रावत BCA विभाग को आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर आए और माननीय कुलाधिपति महोदय अन्य से अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त करें। अब मैं अपने सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। कि आज महाराजा एक्शन विद्यालय में कन्वोकेशन है, एक बार जोर से तालियां। अब लगा कुछ कि हाँ आज महाराजा एक्शन विद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह है। धन्यवाद आप सबका तालियां बजाने के लिए। अब मैं अपने कुलाधिपति महोदय से आग्रह करूंगा कि क्योंकि दीक्षांत समारोह समापन की ओर है तो मैं कन्वोकेशन को क्लोज करने की माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमति चाहूंगा।
Honorable Chancellor sir, may I with the permission declare the convocation closed? Sir, may I? क्षमा चाहूंगा, समापन से पहले मैं माननीय अतिथि श्री शिव खरे जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अपने विचार सभी गणमान्य अतिथियों के सामने और हमारे डिग्री धारकों के सामने व्यक्त करें। माननीय कैसे हैं आप सब? सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्री गुप्ता जी, श्री त्यागी जी, श्री जलूजिया साहब, श्री टीकम जी, श्री सिन्हा साहब, श्री दीक्षित जी, तो आज मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं आज इस मौके पर आप सबके समक्ष हूँ। दोस्तों, मेरा इस यूनिवर्सिटी के साथ संबंध शायद 2014, जब हम जलूथिया जी और गणेश त्यागी जी और गुप्ता जी हम एफर्ट्स में लगे हुए थे कि हम कैसे इस यूनिवर्सिटी को विधान सत्र से पास कराएं, और तब से हमारा संबंध श्री जलूथिया जी और इस यूनिवर्सिटी के साथ है। मैं सबसे पहले तो इनके एफर्ट्स की, जलूथिया साहब और गणेश त्यागी और गुप्ता जी के एफर्ट्स की कि उस समय से कितने कठोर परिश्रम के साथ आगे बढ़कर आज इस यूनिवर्सिटी को हम यहाँ तक लेकर के आ पाए हैं। मैं आश्चर्यचकित भी हूँ, एक कोमल हृदय व्यक्ति श्री गुप्ता जी, जिन्होंने इस मेरे ख्याल से इतनी मजबूत शिला का, जो यूनिवर्सिटी का इस पहाड़ों के बीच में जो खड़ी की है, ये एक अद्भुत, मेरे लिए तो अद्भुत है, बिकॉज मुझे कल ही पता चला कि इसकी कोई डिजाइन, इसकी कोई आर्किटेक्ट अपॉइंट नहीं थे। ये सारा श्रेय श्री गुप्ता जी ने अपने, मैं एक बात चाहूँगा कि गुप्ता जी को इस बात के लिए बेस्ट आर्किटेक्चर का भी उपाधि मिलनी चाहिए। और ये एक अतुलनीय मतलब इस पहाड़ों में, इस दूरस्थ जगह पे आके आई थिंक इतना मजबूती के साथ इस विशाल का जहाँ की जिस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी मुझे बताई गई। इधर एक टैंक है, उसको भी कैसे निकाला गया, क्या किया गया, मतलब ये एक बहुत ही, इसके भी बारे में मुझे लगता है कि किसी को इसके बारे में भी आगे बताना चाहिए कि इस बस्ती को बनाने में किस तरीके से और कितने एफर्ट्स लगे। एनीवे, मैं यहाँ पर चूंकि मैं IT से रिलेटेड हूँ, मैं कुछ प्राइम मिनिस्टर हेल्पलाइन, कुछ संस्थाओं की CM हेल्पलाइन मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ। डिस्कॉम सर्विसेज, पुलिस की हेल्पलाइन डायल 112-100, जिसमें हमारा योगदान है। और साइबर सिक्योरिटी और साइबर फॉरेंसिक में अभी जो लेटेस्ट, मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे कंप्यूटर साइंस और उससे निकल के आगे आए हैं, और जिनको मेरे ख्याल से समाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। और यूनिवर्सिटी से भी मेरा ये आग्रह रहेगा, और उत्तराखंड सरकार से भी, कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर फॉरेंसिक के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आज इतने, अभी एम्स का हमने सुना होगा कि एम्स हाईजैक हो गया, एम्स का डेटा चोरी हो गया, रेलवे का डेटा चोरी हो गया, यूनिवर्सिटीज के डेटा, डिग्री फ्रॉड हो रही है, डिग्री पकड़ी जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेक इन इंडिया, अभी हमने DRDO के साथ एक को डेवलपमेंट किया है मेक इन इंडिया के तहत, जिसमें हम रियल टाइम पे, आपके पास सॉफ्टवेयर तो बहुत है जो साइबर सिक्योरिटी को रोक तो सकते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कोई एक चीज हो जो रियल टाइम पे उसकी एनालिसिस करता है कि हाँ, ये अटैक अभी हुआ है और अभी हमें उसको कैसे रोकना है। तो हमें पोस्ट एनालिसिस पे नहीं जाना है, हमें रियल टाइम असेसमेंट पे जाना है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइबर एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाए, जिसमें उत्तराखंड सरकार ही अपने इन बच्चों को रोजगार दे और
मैं भी ये फर्ज करूंगा कि सीडैक जैसी संस्थाएं और बड़ी कंपनीज जो जैसे डिलाइट और EY जो 100% गारंटीज के साथ हमारी यूनिवर्सिटी में आए और हमारे बच्चों को लेकर के एक विश्व स्तरीय लेवल पर हम उसको लेकर के जाए। ठीक इसी तरीके से साइबर फॉरेंसिक में मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इत्र वाले लोग आज अपना परफ्यूम, इटावा के लोग आज अपना परफ्यूम बाहर देश में नहीं भेज पा रहे, बिकॉज उसमें टॉक्सिक कितना है उनको पता ही नहीं है। आज क्राइम होता है, क्राइम सीन के चेन ऑफ कस्टडी के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्राइम सीन को ऐसे उठा दिया जाता है और इसके ऊपर आज बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ एक साइबर रेंज, एक साइबर फॉरेंसिक लैब बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की इस यूनिवर्सिटी में स्थापित हो, जिसके लिए मेरी गुप्ता जी से काफी डिटेल में चर्चा हुई कल, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही मैं यहाँ पे एक्सपर्टीज को ला करके एक और उत्तराखंड सरकार के साथ एक जॉइंट MOU साइन हो, जिसमें इस साइबर फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम इस यूनिवर्सिटी को और आगे लेकर के चले जाएं। धन्यवाद एक बार फिर से आप सबकी भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ कि आपको अच्छा एक कैरियर चुनने में मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। To close the convocation ceremony. धन्यवाद पूनम है। मैं अब ऑनरेबल चांसलर सर से अनुमति चाहूँगा कि वो इस 4th दीक्षांत समारोह को समापन की ओर है, उसकी क्लोज करने की अनुमति प्रदान करें। Honorable Chancellor, may I with your permission declare the convocation closed? Sir, may I? Thank you, sir. With the permission of Honorable Chancellor, sir, I declare the convocation closed. Thank you. धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं अपनी प्रबंध मंडल महामहिम जनकल्याण एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन और सहृदय आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से कई बार फिर अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने अपने कीमती समय से जो वक्त निकाला और हम सबको अनुग्रहित किया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। इसी श्रृंखला में मैं अपने प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर गगनेश त्यागी सर, श्री प्रेम जलथुरिया सर, श्री संजीव त्यागी सर और अन्य प्रबंध मंडल के सदस्य, लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ लोगों से मैं भी अवगत नहीं हूं, तो मैं उनका दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं कि आप सबने यहां पधार कर हमें जो अनुग्रहित किया, उसका मैं अपने हृदय से आभार और सम्मान व्यक्त करता हूं और चरण वंदन करता हूं आप सबको कि आपकी इस प्रेरणा से आज महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय एक अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय में हमारे सभी शिक्षकगण, सभी पदाधिकारी महोदय बड़ी शालीनता और तल्लीनता के साथ में इस विश्वविद्यालय को बढ़ाने में हमेशा अग्रसर हैं और माननीय महोदय हमेशा अग्रसर रहेंगे।
मैं अपने कुलपति महोदय स्थापना कुलपति महोदय जो 2017 से निरंतर इस विद्यालय को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी इस एकेडमिक फ्रेटर्निटी के माननीय कुलपति महोदय प्रणेता हैं और उनसे हमें इस विद्यालय को आगे ले जाने में जो प्रेरणा, जो बल मिलता है वो सराहनीय है। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर एसपी दीक्षित जी, परीक्षा नियंत्रक, जिनके अथक प्रयास से ये आज का कन्वोकेशन संभव हो सका, उनका भी हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो इसी तरह से विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं निरंतर देते रहें। मैं समस्त सभागार में बैठे अतिथियों को जो दूर दराज से यहाँ आए और अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया, मैं उनका भी हृदय से आभार और अपना धन्यवाद देता हूं कि आप आए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आपने। मैं अपने डीन रिसर्च डॉक्टर शैलेश सिंह, जिनकी वजह से आज ये शो आपके सामने है, इतना बड़ा आयोजन एक शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने किया, उनका भी दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले वर्षों में हमारा ये सभागार और दुगना चौगना अपने डिग्री धारकों से अभिभूत रहे, ये मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है और आप सब से भी कामना है कि लाइफ में कभी भी घबराना नहीं है और अपने विश्वविद्यालय आप कहीं भी रहें, यू आर द एलुमिनस ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द डिग्री अवार्डीज कि प्लीज बी इन टच with the officials of the university and whenever, wherever we require your support, please come forward and join our hands. मैं अपने जॉइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर एम.के. वर्मा, डॉक्टर बी. आचार्य, उनका सहयोग इस कन्वोकेशन में अतुलनीय रहा है, उनका भी हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। मैं OSG टू कुलाधिपति महोदय श्री प्रशांत त्यागी जी, जिनके अथक प्रयास से, जिनके सहयोग से वो पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस
कार्यक्रम को कराने में सफल रहे। उनकी मार्गदर्शन में जो सब लोगों ने एकजुट होकर के एकजुटता के साथ में जो काम किया, मैं उनका भी हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी सेवाएं हमें आगे भी इसी प्रकार से मिलती रहें। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए समस्त समिति इंचार्ज, समिति अध्यक्ष और अन्य डीन्स, एचओडीज, शिक्षकगण और पूनम मैडम और उनकी टीम, डॉक्टर पूनम नेगी और उनकी टीम के उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मंच संचालन किया, उसके लिए उनको अपने हृदय से आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब इसी एकजुटता के साथ में विश्वविद्यालय के कोई भी कार्यक्रम हो उसमें इसी तरह से अपना सहयोग हम सबको देते रहें। जिन जिन समितियों ने, जिन जिन लोगों ने इस कन्वोकेशन में, बहुत लंबी श्रृंखला है, 130-125 नाम हैं, संभव नहीं है, बट जिन लोगों ने इसमें दिन रात मेहनत करके इस कन्वोकेशन को सफल बनाया, मैं उन सबको भी हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। जो इस फ्रंट रनर नहीं है, जैसे होता है ना क्लास में बैक बेंचर्स जो होते हैं, बैक बेंचर्स हैं, बट उनका जो सहयोग है वो तुलनीय है, चाहे वो डिसिप्लिन के क्षेत्र में हो, चाहे डेकोरेशन के क्षेत्र में हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट में हो, चाहे प्रोसेशन लाइनअप में हो। जिस शालीनता के साथ, जिस कर्मठता के साथ आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं एक बार फिर आप लोगों से चाहूंगा कि उन सब के लिए एक बार तालियां हो जाएं। और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप जहां पे भी जाएं, कंस्ट्रक्टिव बने, नॉट ए डिस्ट्रक्टिव। आपकी जो मानसिकता है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहां से आप खड़े हो वहीं से लाइन शुरू हो जाए। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाएं। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार अभिनंदन करता हूं कि आप आए और आप लोगों ने इस विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाई। मैं अपने सभी जितने भी डिग्री अवार्डीज हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे मंचासीन अधिकारियों के लिए, जिनकी प्रेरणा से आज ये विश्वविद्यालय है, उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दें और एक बार जोरदार तालियां माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय प्रति कुलाधिपति महोदय, माननीय कुलसचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक, समस्त डीन्स, सबके लिए तालियां हो जाएं। अब मैं चाहूँगा कि सब नेशनल एंथम के लिए तैयार हो जाएं और इसके बाद जो प्रोसेशन है
वो उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में कन्वोकेशन हॉल में एंटर हुआ था उसी ऑर्डर में प्रोसेशन जाएगा। तो सबसे अनुरोध है कि जब प्रोसेशन लीव करे, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, डोंट क्लैप, प्लीज बी साइलेंस। सब मेरे साथ मिलकर के जनगण बोलेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद आप सबका। ना ना ना, फिर आगे से खींच रहा हूँ।